पहले चरण के चुनाव में हो गया कांग्रेस पार्टी का सफाया, पीएम मोदी ने किया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, इस समय की बड़ी खबर अपडेट आपको बताना चाहेंगे। पहले चरण का चुनाव हो चुका है और पहले चरण के चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने एक जनसंवाद के दौरान बड़ा दावा किया है। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी अलायंस वाले अभी तक अपना चेहरा भी नहीं बना पाए हैं। पीएम मोदी ने दावा किया कि जब मतदाता मतदान करने जाता है तो वो उस समय पर सोचता है कि देश किसके हाथों में जाने वाला है। अगर हम कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं तो देश किसके हाथों में जाएगा, यह अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। देश को पता नहीं किसके हाथ में सौंपा जाएगा। साथियों, वोटर भी देख रहे हैं कि कैसे इंडी अलायंस के लोग अपने स्वार्थ में, अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। और इसलिए खबरें यही है कि पहले चरण में वोटर्स ने इंडी अलायंस को पूरी तरह नकार दिया है, क्योंकि मतदाता जब मतदान करने जाता है सोचता है भाई ये इंडी अलायंस वालों आखिर देश किसके हाथ में सौंपना है, कोई तो चेहरा बताओ। इतना बड़ा देश हम किसको सुपुर्द करें, कुछ तो बताओ। वो बता ही नहीं पा रहे हैं। ये लोग दावे जो करें, लेकिन सच्चाई यही है कि चुनाव की घोषणा से पहले से ही कांग्रेस के नेता अपनी हार मान चुके हैं। और इसलिए कुछ नेता जो लगातार लोकसभा में जीत करके आते थे, इस बार आपने देखा है वो लोकसभा का चुनाव छोड़ करके राज्यसभा के रास्ते से अंदर जाके बैठ गए हैं। चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं रही है जी। हालात ये है कि इंडी अलायंस वालों को इस चुनाव में लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं। ज्यादातर सीटों पर इनके नेता प्रचार ही नहीं करने जा रहे हैं। और आप जानकर के हैरान हो जाएंगे, इस देश की करीब 25% सीटें ऐसी हैं, 25%, जहां ये इंडी अलायंस के लोग अंदर अंदर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो किस प्रकार की बातें करते हैं जी, कोई कल्पना कर सकता है। चलो भाई एक आध दो में गड़बड़ हो जाए वो तो समझ सकते हैं। 25% सीटें ऐसी है इस देश के लोकसभा की जिसमें ये जो अपने आप का गठबंधन का क्लेम करते हैं वो आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को जेल में डालने की बातें कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। क्या ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं? क्या ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं? जो अंदर अंदर भरोसा नहीं कर सकते हैं उस पर आप भरोसा कर सकते हैं क्या? देश भरोसा कर सकता है? जो आज साथ होने के बाद भी 25% सीटों पर लड़ते हैं, तो अगर उनको थोड़ी सीटें पार्लियामेंट में मिल गई तो अंदर भी वो तूफान करेंगे। और इसलिए इस चुनाव में इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है भाई। सभी विपक्षी दलों ने गठबंधन कर लिया है। जो कभी एक दूसरे की विचारधारा के खिलाफ हुआ करते थे, वो पीएम मोदी को हराने के लिए आज एक होकर साथ में खड़े हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दावे जो कुछ भी करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव से पहले ही अपनी हार मान चुके हैं और उन्हें पता है कि वह जीतने वाले नहीं हैं, इसीलिए वे अपना चेहरा भी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। पीएम मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं में अब चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं रही है। जो नेता पहले लोकसभा से चुनकर जाते थे, वो अब सीधा रास्ता देखकर बिना चुनाव लड़े राज्यसभा से बन जाते हैं। अब उनमें लोकसभा चुनाव लड़ने की ताकत भी नहीं बची है।
हालात इतनी ज्यादा खराब हो चुकी हैं कि इंडी अलायंस वालों को इस चुनाव में लड़ने के लिए उम्मीदवार तक भी नहीं मिल रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड से चुनाव हार जाएंगे। 26 अप्रैल का वो इंतजार कर रही हैं ताकि यहाँ चुनाव हो जाने के बाद वहाँ किसी दूसरी सीट से नामांकन कर सके। दोस्तों, पीएम मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी का ये जो गठबंधन है वहाँ 25% सीटों पर तो अभी से बिखरा हुआ है और जब 4 जून को चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे तो यहाँ 100% बिखर जाएगा। इस गठबंधन का कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि अभी से कांग्रेस अलायंस के जो साथी हैं वो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। 25% सीटों पर ये अलायंस वाले ही एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और अभी से उनका ऐसा हाल है तो चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद उनका क्या हाल होगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.